कम माई पॉडकास्ट में भाई आज का तो धुंधार वाला पॉडकास्ट चलेगा, समझ रहे हैं ना। आपके मजहब में जो भाई बहन में शादी होता है उसके बारे में आपको क्या कहें। भाई हम आपको बता दें, मुसलमान धर्म में भाई बहन नहीं होता। बकरी मुर्गा, यहाँ तक कि हम गाय भी सुने हैं आपके मजहब में कटाता है। तो कुरान में जानवर हत्या को क्या कहा गया है? कुरान में बेफालतू का मारने का कोई जानवर का आदेश ही नहीं, बहुत बड़ा पाप है वो। और जो करते हैं ना वो क्या बताएं उसको, साला महापापी है। मस्जिद में जो नमाज पढ़ते हैं उसको आप कैसे क्या देखते हैं, क्या करता है, क्या चीज़ का इबादत करते हैं? भाई मस्जिद में जो नमाज पढ़ते हैं ना वो सब, मस्जिद में कुछ नहीं रहता है, सिर्फ दीवार रहता है चारों बगल से। ऊपर 10-15 को जितना पंखा लगाना है लगा देता है और सब हज करने जाते हैं मक्का मदीना, भाई उसी को इबादत करते हैं और कुछ नहीं। टोपी कुर्ता पैजामा, मोछ न रखना और दाढ़ी रखना, क्या यही मुसलमान का पहचान है? इसको आप आपसे हम पूछें जो मुसलमान का पहचान क्या है तो आप क्या जवाब दीजिएगा? हाँ मान सकते हैं, क्योंकि सब तो ऐसा ही है। जिसको अब हिंदू में है तो देखें कोई भी अपना रख ले, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको मोछ रखना है, दाढ़ी रखना है, क्या खाना ढूंढाना, कुछ भी हिंदू में कर सकते हैं। और मुसलमान भी हाँ वही बोल सकते हैं। आपका मजहब में काफिर शब्द बहुत ही ज़्यादा वायरल होता है, तो काफिर का मतलब क्या होता है, थोड़ा उसको भी एक्सप्लेनेशन कर दीजिए। वही तो जानने बैठे हैं भाई, जो क्या क्या है मुसलमान के मजहब में। काफिर का मतलब पूछ रहे हैं तो जो अल्लाह के रास्ते पे, कुरान में लिखा है जैसा अल्लाह के रास्ते पे, मतलब जो हिंदू है उसको मारने का आदेश है, क्रिश्चियन है उसको मारने का आदेश, कुरान को नहीं फॉलो करता उसको मारने का आदेश है। पागल होके लिख दिया क्या, समझ से बाहर है। बच्चे के लिए स्कूल जरूरी है या मस्जिद? बच्चे के लिए मेरे हिसाब से भाई पत्थरबाज नहीं बनाना है तो स्कूल में भेजिए, स्कूल इज द बेस्ट। खान के हिसाब से शराब पीना सही है या गलत? शराब पीना भाई शक नाम भी लेना गलत है, ठीक, मुसलमान में। अब जो पीता है उसको ना आप समझा सकते हैं ना हम, सीधा बात। चोरी करना कुरान में क्या कहा गया है? चोरी करना है भाई, चोरी करने में हाथ काट देता है, या कुरान में लिखा है जो हाथ काट दिया जाए, ठीक। तो भाई 15 साल के ऊपर वाला तो मानुष समझदार हो जाता है, उसके पास और पैसा नहीं रहता है तो कमा भी सकता है। और 15 साल से नीचा जो है, ऐसा हो सकता है जो चोरी नहीं किया होगा, नहीं करता होगा, जरूर करता होगा, जिसमें कोई शक की बात नहीं। हाथ नहीं काटता है तो कहाँ से, हमको समझ में नहीं आ रहा है। जब हाथ नहीं काटते हो अपना चोरी करता है तो, मगर अशोक स्तंभ चिपका दिया जाए तो वो तुम्हारे गलत है, उसको हटा देते हो, मगर हाथ नहीं काटे हुए। साला कौन रंग का मुसलमान है, हमको तो खुद नहीं समझ में आता है, आपको कहाँ से समझ में आएगा भाई। क्या कुरान में सच में मोबाइल, टीवी, बाजा बजाना, लाइट उट लगाना गलत है? अशोक स्तंभ भी तोड़ना? हाँ, कुरान में डीजे बजाना, लाइट हो डीजे बजाना निषेध, गलत है पूरा। अब जो फोन देखते हैं, जो लाइट चलाते हैं, उसको भाई आप क्या बोल सकते हैं, मजबूरी में भाई, नहीं तो कहाँ जाओगे, पाकिस्तान वाला हाल होगा। जिसके घर में ना टीवी है भाई, लाने का अब कितने को कादो नहीं लाने का रहता है तो भाई क्या बोलेगा, हमको धर्म में माना ही नहीं जाता है। अब कितना तो जिसका औकात है वो ला के चलाता है। तो इस सब भाई जिसको मानते हैं, अब कैसा क्या लिखा हमको तो पूरा समझ में नहीं आता है। जो कोई चीज़ है, जैसे चोरी के बारे में बोले हैं, अब जो चोरी के बारे में है तो उसको हाथ काट दिया जाता है। मैं हाथ आज तक सुने जो किसी को चोरी किया हाथ काट दिया, अब आज तक कोई चोरी नहीं किया होगा, ऐसा हो सकता है? 15 साल के नीचे की बात कर रहा हूँ मैं, समझ रहे हैं ना। तो भाई जिसको जो अच्छा लगता है वो करता है, सीधा बात। अब किसी को अशोक स्तंभ तोड़ना अच्छा लगता है तो तोड़ दे। कुरान के हिसाब से माँ बड़ा है या कुरान? हाँ, कुरान में माँ बड़ा है या ये, तो भाई माँ को भी छोटे समझा गया है कुरान में, मगर कुरान लोग बोलते हैं कुरान बड़ा है, ठीक, मगर कुरान ये नहीं बोलता है। कुरान बोलता है जो माँ आपको पैदा करने में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा दर्द दुख झेले हैं, तो दोनों को बराबर ही समझें। सुअर मुसलमान और कुरान के हिसाब से गलत है तो सब आप लोग बोलते हैं, ये बहुत वायरल भी होता है। आप लोग बोलते हैं जो सब कुछ अल्लाह ने बनाया, अल्लाह की मर्जी से कुछ नहीं बोला, तो सुअर कहाँ से पैदा हो गया, ये बहुत वायरल होता है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल समझाइए। हाँ जी, ऐसा वीडियो हम भी बहुत देखे हैं जो हाँ सुअर कहाँ से पैदा कर दिए। तो भाई सुअर कहाँ से पैदा कर दिया आप ही लोग बताओ, हमको तो ये गर्दन चाप देगा।
समझ रहे हैं ना, गर्दन चाप देगा उल्टा पुल्टा बुलाया तो, ताकि भाई बहुत आदमी सुनते होंगे, पूरा इंटरनेट पे रहेगा, समझ रहे हैं ना। तो आप ही लोग कमेंट में बताओ जो शोर कहाँ से आया। अभी टाइम कितना है? हाँ 15 मिनट है अभी। वेरी सॉरी, वेरी सॉरी। 9:45 देखो 9:45। अपना पहले शौक से बोलता था 15 मिनट हटा लिए पुलिस के, 15 मिनट। आज भारत के बारे में ऐसा सोच विचार है नोवेसी का, ऐसा कि जो मुसलमान ओवैसी को मानते हैं वह जिहादी को मान ही नहीं सकते हैं, जो भारत के खिलाफ जा ही नहीं सकता है। अभी पूछेगा कुरान बड़ा कि संविधान बड़ा, और ओवैसी से पूछो तो बोलेगा सीधा संविधान और भारत मेरा महान है सबसे पहले। मगर यहाँ का कुछ चुटपुटिया लोग हैं, वो सब बोलता है भाई हमारा तो पुराने महान है। भाई ओवैसी से सीखो कुछ, ऐसा है। अभी बदल गए हैं कि क्या हो गया है या राजनीति का भूत चढ़ गया है, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। चलिए जो बताएगा रंजन भाई बताएगा, बैठे रहिएगा अभी इसे आधा घंटा तक कुर्सी बांध के बैठिए। तुम लोग सही रहता है तो कल की अवतार आने का कोई नियम ही नहीं है। जब 9 अवतार हो सकता है तो एक अवतार और होगा, वो आएगा कल की अवतार। ये भी एक मुसलमान है, देखो ये वीडियो। आज दाढ़ी वालों को देखकर लोग टेररिस्ट कह रहे हैं, आज मुसलमानों के चेहरों पर दूसरी कौमें थूक रही हैं। कभी सोचा इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि मुसलमान हर दौर में गद्दार रहा है। मैं खुद मुसलमान हूं मगर बोलूंगा वही तो। अभी जो सोशल मीडिया पे इतना ट्रेंड कर रहा है मात्र 3 शब्द, आई लव मोहम्मद। भाई ये सब कहाँ से कैसे पैदा हुआ उसी के बारे में जानते हैं भाई, कहाँ से क्या कर दिया है और इतना आदमी को मारा पीटा गया है, कितना का तो मुँह कान फाड़। कानपुर से शुरू हुआ यह मामला बरेली तक फैल गया और फिर पूरे यूपी में आग की तरह फैल गया। देखो हम सीधा मुद्दा पे आते हैं, जो क्या करना है, फालतू के टाइम वेस्ट नहीं करना है। मुसलमान कम्युनिटी के जो लोग हैं ना, वो बोल रहा है जो हिंदू को दिक्कत होता है आई लव मोहम्मद से। भाई हिंदू को कोई दिक्कत नहीं होता है, समझा। तुम 14-15 बच्चा पैदा कर सकते हो इसलिए दिक्कत नहीं है। तुम आई लव मोहम्मद लिख लिया जो भाई बहुत बड़ा हस्ती का नाम है, तो इससे क्या दिक्कत होगा? दिक्कत इसलिए हुआ है कि तुम पोस्टर लेके रोड पे बवाओगे, आंदोलन जैसा करोगे। रोड बना है क्या? बैठने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए, भाई गाड़ी चलने के लिए रोड बना है। तो रोड पे गाड़ी चलाओगे, तुम गाड़ी चलाओ कोई रोकता है? नहीं रोकता है। तुम भाई रोड पे ही। देखिए यूपी सरकार के साफ कहना है ये कि जो तुम कुछ भी करो भाई, तुम जो करो घर के अंदर करो। काहे कि आप तुम एक मानो प्राइम मिनिस्टर मोदी है, कितना आदमी होगा जो गाली नहीं देता हो? भाई बहुत आदमी है, मगर कोई रोड पे देके गाली दिखाए? कोई रोड पे गाली दे के देख नहीं होगा ना। ऐसे घर में दे सकता है भाई, देता ही है कितना भाई। अगर देखो कोई बड़ा हस्ती है ना और उसका भाई टांग खींचने वाला नहीं है, ऐसा हो ही नहीं। अभी एलवीस यादव किसको क्या बिगाड़ा होगा, किसको क्या बिगाड़ा? घर पे फायरिंग हो गया, देखो कि नहीं। मगर बड़ा आदमी बनो और गाली नहीं सुनेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो इसीलिए भाई तुम रोड पे कुछ मत करो, जो करना है घर के अंदर। मोदी जी के गाली दो, ऐसे देना तो नहीं चाहिए, मगर चाहे देश के प्रधानमंत्री है, किसी को गाली क्यों देंगे? मगर कोई है जो, अब जैसे जानते हो दुनिया में मुसलमान का इमेज क्या रह गया है? टेरर, देश हित के बारे में नहीं सोचेगा। अभी कितना इंडिया में रह के खुलेआम बोलता है, पाकिस्तान का नारा लगाता है, पाकिस्तान के एक रत्ती गलत, मतलब अब मिशन सिंदूर ही हुआ था, कितना मुसलमान बोला था जो हिंदुस्तान गलत कर रहा है पाकिस्तान पे। हाँ करते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। शर्म नहीं आ रही? क्यों शर्म आएगी? पाकिस्तान को खत्म नहीं कर पाओगे? नहीं खत्म कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। करना खत्म खड़े हुए हम, करना मुझे खत्म करो। हिंदुस्तान का समर्थन क्यों करना? आप पहले हमें जवाब दीजिए, उसके बाद हम कुछ बोल। अभी कितना है इजराइल का साथ नहीं देगा, मगर ईरान का साथ देता है। ईरान के साथ हैं, ईरान हमारा दोस्त मुल्क है और फ़लस्तीन के भी साथ हैं हम। ये हमारा जो है, ये हमारा आइडिया है। इजराइल जो भारत का साथ देता है, जो भारत का मतलब कोई किसी से पंगा होता है तो इजराइल बोलता है भारत पे हमला हुआ तो इजराइल पे हमला हुआ, ये समझ जाएगा। और ईरान जो है, ईरान पाकिस्तान को देता है एटम पावर, जो तुम लोग इंडिया पे मारो। पाकिस्तान का तो ऐसा हाल है ना, जहाँ जाओ, जैसे कहीं एक देश में गया था तो जो
पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर गया था तो चोर चोर हल्ला कर रहा था। खत्म। क्या इमेज तुम सब बना के रखे हो भाई। 2017 में लगभग 1600 से 1700 के करीब मस्जिद तोड़ा गया चीन में। पाकिस्तान के आदमी नहीं बोला कुछ भी नहीं, कहा कि भाई चीन पावरफुल देश है, उसको वो देता है। ठीक है भाई। अब जहाँ पे रहता है, अब चाइना में है, चाइना में ही इतना जनसंख्या मुसलमान, मतलब जहाँ चाइना में नहीं इंडिया में भी जहाँ पे रहते हैं, जहाँ दर्जनों बच्चा पैदा करते हैं, इसीलिए वहाँ की सरकार सब जो है ना एक्टिव हो गया है। कुछ दिन अभी बांग्लादेशी को जो भगाया जा रहा है वैसा ही मुसलमान को भगाया गया है। भाई मतलब तुम लोग इतना बर्बादी, इतना कहाँ दिमाग है, इतना बेइज्जती हो रहे हो, अब ऐसा कर रहे हो कि जो समझे से बाहर है। भाई मतलब किसी से पूछो, तुम कुरान को आगे मानते हो या संविधान का। हिंदू लोग तो सीधा बोलता है पहले मेरा देश है उसके बाद मेरा धर्म है। तुम लोग कुछ नहीं, पहले मेरा कुरान है उसके बाद कोई है। पहले कुरान या पहले संविधान? पहले कुरान। कि पूरा देश की बेइज्जती करते हो, यही है भाई। इसीलिए तो तुम लोग कुटाते हो। पाकिस्तान का भाई जो एक्टर है ना, एक्टर को जो मतलब दूसरे देश जाना था, ऐसे चेक किया ना उसको। यहाँ पे पॉडकास्ट दे रहा था पाकिस्तान में, बहुत बड़ा टीवी चैनल पे, भाई रोने लगा। ऐसे चेक किया जाता है इसको। दुनिया में सबसे ज्यादा जलील किसी एयरपोर्ट पे कोई किसी को खड़ा करते हैं लाइन अलग करके, वो पाकिस्तानी है। आप खुद को बोलो मैं भारतीय हूँ, मैं इंडियन हूँ, आपकी इज्जत बढ़ जाती है दुनिया में। पाकिस्तान वो जब हम बाहर जाते हैं, जिस तरह हमारी चेकिंग होती है, आई कांट टेल यू, मुझे इतना अपना आप ह्यूमिलिएटेड लगता है कि जब ऐसे करके एक चीज आपके, जब मुझे याद है मैं अपनी शूटिंग के लिए तबलीसी गई थी, तो मेरे साथ जो मेरा क्रू था इंडियन, सब निकल गया, मैं रुक गई। मेरा जो पासपोर्ट था उससे मुझे रोक लिया। मैं पाकिस्तान से, मेरा पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई, मेरा इंटरव्यू हुआ, फिर मुझे जाने दिया। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि ये इज्जत है हमारी, ये हमारी पोजीशन है, कहाँ स्टैंड करते हैं आप लोग। भाई क्या बोले, ऐसा इमेज बना के रखे हो ना, जहाँ मुसलमान का नाम सुनते ही अजीब हो जाता है। कोई भी आदमी को, जो जैसे कहते हैं, कोई भी आदमी को कोई चीज़ से दिक्कत नहीं हो, जैसे घर में ही है तो मतलब अब हम कुछ कर रहे हैं और उससे किसी को दिक्कत हो रहा है, भाई काहे करेंगे वैसा। हाँ, अगर हम सही कर रहे हैं तब पर भी वो बोल रहा है गलत तुम कर रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तुम आई लव मोहम्मद लिख लिया, यही तुम घर में कितना बार बोलोगी, जो करना है करोगे। कोई जाएगा तुमको कहने हाँ अपना घर में पड़ा हुआ है कुछ कर रहा है, क्या मतलब, तब तुम बोलोगे जो भाई एक तरफा योगी जी है तो हिंदू के है सिर्फ। भाई ऐसा बात नहीं है, तुम लोग गलती ऐसे करते हो ना कि उसको लास्ट में शूट एंड साइड का ऑर्डर देना पड़ता है। दुर्गा पूजा में जो दिया हेमंत विश्वकर्मा जो दिया है, शूट एंड साइड का ऑर्डर दिया। ধুবুৰীত অশান্তি কৰিবৰ কাৰণে এটা কমিউনেল শক্তি এটা ইয়াত এক্টিভ হৈছে। ধুবুৰীত ৰাতি শ্বুট এণ্ড চাইট অৰ্ডাৰ দিয়া হৈছে, যোনে কিল মাৰিব পুলিচে ডাউট কৰিলে তাক গুলি মাৰিব। तुम लोग सही रहोगे तो भाई दुर्गा पूजा में शूट एंड साइड का ऑर्डर मिलता है। तुम कहीं सुने हो, शूट एंड साइड का ऑर्डर देना पड़ता है। तुम लोग साला कांड करते हो ऐसा ना, दिमाग खराब हो जाता है। दुर्गा पूजा की मूर्ति तोड़ दिया है पूर्णिया में, भाई जो तोड़ दिया है बताओ उससे तुमको क्या मिलेगा। तब बोलोगे तुमको मारेगा। अब भाई भ्रष्ट तो कभी भी निकाल सकते हैं ना। अब तुम दुर्गा पूजा में हिंदू को तुम आज तक नहीं सुने होंगे जो ऊपर से किसी का मजार काट ही जा रहा है तो कुल्ला करता है, कुल्ला कर देता है, पत्थर फेंकता है, सब मुसलमान को बनाया है, मुसलमान के बनाया हुआ है। तुम लोग को इतना ही, जब मानिए कुरान सबसे आगे है, ठीक, एक तरह से आप लोग कुरान के ही मानते हैं, ठीक। कुरान में लिखा हुआ है जहाँ पे अलग अलग आदमी को देखो, अलग धर्म के आदमी को देखो तो वहाँ पे कत्ल कर है, औकात करने नहीं ना। तो भाई तुमको कौन, भाई तुम कैसे मानते हो जो मेरा कुरान आगे है। तुम्हें शराब पीना, डीजे बजाना, बॉल लाइट सब भी बारना भाई वर्जित है, जैसे हम सुने हैं। तो भाई मोबाइल टीवी सब काहे देखते हो जब तुम्हारा कुरान शरीफ ये बोल रहा है जो ये सब देखना गलत है, तो भाई उसको फॉलो करो ना। तुम लोग खुद उल्लंघन करते हो अपना कुरान के और फिर वो बोलते हो जो हमारा कुरान सबसे आगे है। कैसे आगे है, ये कौन सा हुआ आगे। तुम लोग में जो वर्जित है वो भी हम देखे हैं। तुम डीजे बजाते हो, बाजा बजाते हो, लाइट बालते हो, रंग बिरंग के लाइट लगाते हो, फोन देखना, टीवी देखना, ये सब भी भाई हराम। हाँ, शराब पीना हराम है। देखिए कोई जो है ना, उसमें भी छोटा माइंड कहो, छोटा कास्ट काय करेगा, छोटा कास्ट मत कहो, छोटा माइंड जो होता है ना भाई, रहेगा कुछ नहीं मगर साला सोचे सीधा धमकी देगा का बहुत बच के रहिए ना, कट्टा से ठोक देंगे। बिहार तक खैर इसीलिए बदनाम है। आप लोग सरिया के रहोगे जैसे संविधान है वैसा। जैसे अब तुम देखते हो
कितना हिंदू पिटाता है। हाँ, आंदोलन करता है जबरदस्ती। जैसे अभी कुछ दिन पहले बहुत सर को, मैडम को, नीतू मैम को ले गया था पुलिस पकड़ के। भाई आंदोलन किया, उसको मारा भी, पीटा भी। बताओ भाई, मतलब नीति सबके लिए सही है, बस तुम कोई भी रोड जाम करोगे तो करना ही पड़ेगा। तो संविधान सबके लिए बराबर है, कोई बड़ा छोटा नहीं होता है। यहाँ पे पैसा देने का बात होता है, जैसे पासपोर्ट पे है, पासपोर्ट पे अभी अशोक स्तंभ बना है तो वो सही है, वो आपको काम आता है। ठीक, आप किसी दीवार पे चिपका दिए तो ये क्या बोलते हैं, किसी पत्थर पे दीवार पे चिपका दिए अशोक स्तंभ, तो वो उसका नाजायज है, वो जायज नहीं है। साला अपना मन से कुछ भी जो मन में आया वही भाई कर दो। हाँ, बक दिया वही, हाँ हो गया वही। सही ना हो रहा है। हमको तो नहीं लग रहा तुम लोग कुरान की फॉलो करते हो। अगर फॉलो करते हो, फोन में पैसा में है तो अशोक स्तंभ हटा दो, उसको है होगा नहीं ना है। पासपोर्ट पे है, फोन चलाते हो, फोन में नहीं आता होगा अशोक स्तंभ। भारत माता की जय नहीं बोलते हो भाई, तुम लोग एक तरह से बोले ना देशद्रोही तुम ही लोग को कहा जाता है। खाते हो इस देश का, रहते हो इस देश में, मतलब नारा लगाते हो दूसरा देश, पैदा करते हो अपना घर में 10-12 बच्चा, खाली लड़का लड़की 10-12 तो ये नॉर्मल हुआ, नॉर्मल मिडिल में। नहीं तो भाई 20-22 कन्फर्म। बोलोगे क्या भारत में बेरोजगारी है? भारत में भाई बच्चा पैदा करना तो आपका काम है, बेरोजगारी पैदा कौन करेगा? रोजगार पैदा कौन करेगा? वही तो आपको ना करना पड़ेगा। वो बोलेगी जी मोदी करेगा। रोजगार चाहिए तो मोदी करेगा, अब बच्चा पैदा करना है तो आप अपना मन से करोगे। कहाँ का नियम है? मतलब हम बोल रहे हैं ना भाई, आप लोग का एक ही गो है। ये तो खैर हमारे हिसाब से बोल रहा है, लग रहा है जो नियम है। कहे कि अगर मतलब नियम बोल रहे हैं, जैसे आप लोग बच्चा पैदा करते हैं ना, हमको दिक्कत नहीं। ठीक, दिक्कत रहता तो अभी मोदी जी की सरकार है, उससे दिक्कत नहीं है। अगर ये जो मतलब बोलते हैं ना परंपरा, भाई आप लोग बच्चा पैदा कर रहे हो, परंपरा है। अगर परंपरा नहीं रहता तो कल की अवतार होने वाला है। जब 9 अवतार हो सकता है तो एक अवतार और होगा जो कल की अवतार है। अगर आप लोग का परंपरा नहीं रहता तो कल की अवतार क्यों आता? कल की भगवान क्यों आता? तो जो लोग इंडिया में रह के पाकिस्तान का नारा लगाते हैं ना, वो वीडियो देखो। ये तो जैसे मोदी साहब की बात करें कि वो एक ग्लोबल लीडर के तौर पर जाने जाते हैं, जो बाप जैसा प्यार करता है, लेकिन मुल्क की बात आ जाए तो किलर बन जाते हैं। भाई घुस के मारेंगे। मुझे हंसी आ रही, हमें टाइटल मिला हुआ भिखारियों का। हाँ। ये जो नवाज शरीफ ग्रुप है, इन्होंने हमें भिखारी तो बना दिया। अब क्या गली गली मोहल्ले में वो इंडियन हमें कमेंटों में आके आता कर रहे होते हैं। हमारा क्या कसूर है भाई? हमारे आता पूरा कर लो, पहले आता पूरा कर लो, हूं फिर असं केड़े पासे जाइए। हमें इन्होंने जलील करके रखवा दिया। अभी इकोनॉमी देखे इंडिया की, ठीक है, मुंबई सिटी की भाई जीडीपी पूरे पाकिस्तान से ज्यादा है। किधर हम लोग इंडिया से अपने आप को कंपेयर करने बैठे हैं? बताएं ना आप। पाकिस्तान की रतन टाटा की कंपनी की जो रेवेन्यू है पाकिस्तान की जीडीपी से बड़ा जी सर, वही मैं बात कर रहा हूँ। उनका वो $105 बिलियन की उनकी डोनेशन है। बड़ी बात है। मोदी साहब के एग्रेशन की बात करें, वो अक्सर कहते हैं घुस के मारेंगे, जो हमारे तरफ मार सकते हैं। नहीं, वो मार सकते हैं भाई। देखा पाकिस्तान का औकात क्या है, इंडिया का औकात। भाई औकात बनाओ, समझा ना, औकात जो कि जहाँ पे जाए हाँ भाई लग रहा है हाँ कोई है। अब जाते हैं, साला ऐसे चेक करता है कि जो वहाँ के आदमी रोता है भाई, एक्टर है, कोई आम आदमी नहीं, एक्टर है। पाकिस्तान, वो जब हम बाहर जाते हैं, जिस तरह हमारी चेकिंग होती है, आई कांट टेल यू, मुझे इतना अपना आप ह्यूमिलिएटेड लगता है कि जब ऐसे करके एक चीज आपके, जब मुझे याद है मैं अपनी शूटिंग के लिए तबलीसी गई थी, तो मेरे साथ जो मेरा क्रू था इंडियन, सब निकल गया, मैं रुक गई। मेरा जो पासपोर्ट था उससे मुझे रोक लिया। मैं पाकिस्तान से, मेरा पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई, मेरा इंटरव्यू हुआ, फिर मुझे जाने दिया। और जब एक्टर होता है तो सोच सकते हो कि आम आदमी का वैल्यू होगा। तो पर भी इंडिया में रह के पाकिस्तान का नारा लगाता है, बोल रहा है पाकिस्तान का कुछ कोई उखाड़ नहीं सकता है। पाकिस्तान तो भाई पाकिस्तान का बोल रहे हैं ना, अभी पाकिस्तान तो भाई पाकिस्तान को हटाओ। अभी तो भाई अमेरिका जो है ना, अमेरिका भी भारत का कुछ नहीं उखाड़ सकता है, नहीं उखाड़ सकता है। तो पाकिस्तान को भाई कंप्लीटली मत बोलो, समझा ना। इंडिया में रह के जो पाकिस्तान का नारा लगाते हो ना, भूल जाओ। नहीं तो हम तो बोल रहे हैं जब प्रधानमंत्री ऐसा बने कि सीधा शूट एंड साइड का ऑर्डर दे दे, जहाँ पे लगे भारत नीचा दिख रहा है, चाहे कोई गलत किया गया है भारत के साथ छेड़खानी, तो पाकिस्तान का तो कुछ औकाते नहीं है। जब एक्ट्रेस रो रहा है, जिनको भारत का राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत पसंद नहीं,
जिनको भारत का संविधान पसंद नहीं, जो भारत माता के प्रति सम्मान का भाव नहीं रख सकते, भारत के विकसित भारत के बारे में जिनके मन में आदर का भाव नहीं है, जिसको भाई भारत से प्यार नहीं, भारत के राष्ट्रीय गान पसंद नहीं, बोल रहे हैं ना योगी जी को बनाओ प्रधानमंत्री, तो अब देखो कैसे सुसाइड का ऑर्डर निकलता है। भाई बोल रहे हैं ना भाई, जहाँ पे कहाँ पे भाई झंडा फहराया जाता है मगर राष्ट्रीय गान नहीं किया जाता है। राष्ट्रीय गान में क्या है, मानो तुम भारत माता की जय नहीं कहो, जय भारत तो बोल सकते हो, इंडियन आर्मी को तो बोल सकते हो हाँ जय इंडियन आर्मी, राष्ट्रीय गान तो कर सकते हो, कुछ नहीं। बोल रहे हैं योगी जी को प्रधानमंत्री बनाओ और सीधा सुसाइड का ऑर्डर दे दीजिए। चंद्रशेखर रावण, भाई चंद्रशेखर तो मत बोलो उसको, रावण ही सीधा है। चंद्रशेखर ऐसा महान व्यक्ति का नाम है ना जो भाई सीधा भारत के लिए जान दिया है, उसके लिए चंद्रशेखर यूज किया जाता है, समझे ना। ये तो सिर्फ रावण कहो तो काफी है। बोल रहा है क्या, जो भाई अशोक स्तंभ तोड़ा गया तो नहीं आया एक बार भी नहीं, एक ट्वीट भी नहीं हुआ, और यहाँ पे आया आई लव मोहम्मद लिखा तो भाई बोल रहा है तुम पुलिस वाले समझाया काहे नहीं, देखो कैसे समझाता है पुलिस वाला। देख लिए कैसे समझा रहा है। ये भाई कौन रंग का देश, ये रावण भाई मुसलमान के साथ साथ हिंदू भी देशद्रोही हो गया लग रहा है। कैसे नहीं होगा भाई, देखो समझा के भाई मारता है मगर तपर भी पक्ष किसका लेता है, बोल रहा है नहीं समझाया गया है। एक है हेमंत विश्वकर्मा जो सीएम है, देखो उसका क्या बयान आया है। और ये भी मैं बताना चाहूंगा कि जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा उनका ऊपर हम एनएसए भी लगा देंगे। सीधा एनएसए, भाई एनएसए से नहीं काम होगा, सीधा सुसाइड का ऑर्डर दो। तभी मत बोल रहे हैं 30 दिन में 30 को ठोकिएगा ना, 30 को क्या 20 को ठोका आएगा तो सुधर जाएगा। उसके बाद कोई देशद्रोही करने का की सोच भी नहीं सकता है। जैसे इस सब पे ध्यान दे रहे हैं हेमंत सर, वैसा ही आप थोड़ा शिक्षा एजुकेशन पर भी बहुत ज्यादा अच्छा से ध्यान दीजिए ताकि बच्चा पत्थर मारने वाला ना बने। हमारा देश में डुप्लीकेट लोग बहुत है। मैच होता है इंडिया और पाकिस्तान का, पानी पीते हो भारत का और पटका फुटाते हो पाकिस्तान के लिए। ये लोगों को ट्रैक में घुसा के पाकिस्तान भेज देना चाहिए कि नहीं चाहिए, भेज देना चाहिए कि नहीं चाहिए। देखिए कितना देशद्रोही, कैसे नहीं बोलिएगा भाई, लड़का के साथ साथ लड़की के भी। तिरंगा भी आपके हाथ में, अरे अकेला जो, इससे अच्छा आप वहीं जाके प्रोटेस्ट करिए ना उन लोगों के साथ। ज्यादा अत्याचार हो रहा है तो टिकट कटवाइए। आप यहाँ किस चीज के लिए आए भाई साहब, वो जानने, वही जानने हम यहाँ आए हैं कि आप यहाँ क्यों आए। अरे बात करने की भी परमिशन होती है, सबकी छाती पे मिलेगा फिलिस्तीन का झंडा। प्रेम देख के तो मैं तो शौक हूँ, फिलिस्तीन से इतना प्यार मोहब्बत देखने के लहरा रही है झंडा फिलिस्तीन का। उधर करिए फोकस करिए, उधर फिलिस्तीन का झंडा लहरा है, लेकिन भारत का झंडा मुझे एक के भी हाथ में दिखाई नहीं दे रहा जिसे ये शान से लहरा सके। ना किसी की छाती पे, ना किसी के कंधे पे, उधर दिखाइए, इधर दिखाइए कंधे पे, उधर देखिए कंधे। लड़की के हाथ में है फिलिस्तीन का झंडा, बताओ क्या कर रहे हैं, समझ से बाहर है। अब कैसे नहीं पूछा जाएगा, मतलब अब इसमें एक भी हिंदू का ही नहीं है, हमको से नहीं समझ में आ रहा है। अब मानिए भारत बोल रहा है जो हम इजराइल के साथ हैं, तो हिंदू इजराइल के झंडा लेके कहीं नहीं घूम रहा है। अब मानिए मुसलमान बोल रहा है जो हम फिलिस्तीन के साथ हैं, वो झंडा लेके घूम रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसे होता है तो आप लोग एक्शन काहे नहीं ले रहे हैं? धर्म के नाम पे ना मारा जाता है, धर्म के नाम पे ना भी 28 लोग को मारा गया है। जो लोग इंडिया में रह के पाकिस्तान के लिए मरता है ना और फिलिस्तीन के लिए, भाई हमको तो समझ में नहीं आ रहा है भाई। पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान के बाद है क्या? देखो ये वीडियो क्या है पाकिस्तान के पास। हमारे पूरे पाकिस्तान जाए ना, इंडिया से हम नहीं जीत सकते, हमारी औकात नहीं है, सीधी बात है। हमें उन लोगों ने ऐसे दिया है ना, हमारी नस्ल तो नस्ल पैदा होने, हम इंडिया से नहीं जीत सकते। इंडिया हमारे बाप थे और बाप रहेंगे, ये हमें टीम ने हमारी ये बता दिया। अबे कब तक हम रोएंगे यार, लाशें हम उठा रहे हैं, हमारे को कौन सी खुशी है यार हमारे पाकिस्तान में, मुल्क में।
क्या है, एक क्रिकेट है उसकी भी माँ चोट के रखी है इन लोगों ने यार, उसका भी जनाजा निकाल दिया। चूतियों को टीम में लेके घूम रहे हैं, हुसैन तलत की कोई भैंस चोट कोई जनाजा नहीं पड़ता, उसको टीम में लेकर घूम रहे, कैसे छोड़ रहे हैं। ऐसे कौम है यार, हम कौम कहाँ जाए, ये बताओ, ये मुझे जवाब चाहिए। ये हमारे जो हुक्मरान बैठे हुए इनसे जवाब चाहिए। ये टीम है, हम इंडिया के मुकाबले गए, हम इंडिया के जूते के बराबर नहीं है। मैं आज हल्फन करता हूँ, इंडिया आई लव यू यार, तुम लोग सही हो, सही हो, हमसे हाथ नहीं मिलाया, अगर तुम हाथ मिलाते तुम और पनौती हो जाते। बस यार मैं और गालियां कितने दूंगा इनको, बस। देख लिए, मतलब जो उसका स्थान है वह रखा हुआ है, मतलब समझ सकते हैं जो इससे देश से कितना प्यार है, जिसमें कोई शक का बात नहीं है। तब पर भी मतलब पाकिस्तान का आदमी हो के इंडिया का बड़ाई कर रहा है, मगर साला इंडिया इंडियन है, पाकिस्तान पाकिस्तान भूल रहा है। क्या है पाकिस्तान में भाई, किसी को हम गुण गाएंगे, कुछ फायदा होगा तब ना, चाहे जो फायदा हो, मगर कुछ तो होना चाहिए ना। अभी योगी जी और हेमंत विश्वकर्मा भाई दोनों मदरसा बंद करा है। पहले वीडियो देखो काहे बंद करा है, जो हम इसको सपोर्ट में काहे वीडियो बना रहे, पहले वीडियो देखो। प्रिंसिपल कौन है? प्रिंसिपल अभी अच्छा, आप कब देख इधर देखिए, कब से पढ़ा रहे हैं आप? यहाँ तकरीबन 2010 से। 2010 से। सैलरी कितनी आपकी है? 80,000। आपको पता नहीं प्रिंसिपल क्या यहाँ पर है? पैसा भी आया है तो याद नहीं आ रहा। अरे आपको जब याद नहीं प्रिंसिपल, तो बच्चों क्या पढ़ाएंगे आप? सैलरी कितनी आपकी? तकरीबन 1 लाख। 1 लाख रुपए। कितने बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पर? कितने बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं? सर दर्द कर रहा है। आप टीचर यहाँ पर हैं? टीचर। सैलरी कितनी आपकी है? वो भी 40-42 हजार। 40 या 42? अब वो कंफर्म बताइए, 42 कितना? 40-42 कंफर्म। भाई देखो, अनुचर यहाँ पर है, इनको खुदा नहीं पता है कि। देख लिए वीडियो, तब बोलोगे भाई 1-1 लाख रुपया सैलरी है। पढ़ाता क्या है? मदरसा में मानो प्रिंसिपल जो होते हैं स्कूल में होता है, मानो मदरसा में नहीं होता हुआ, ठीक। अब प्रिंसिपल मतलब हेड, उसको तो ये भी मालूम नहीं होगा कि प्रिंसिपल क्या चीज़ का कहा जाता है, देश का प्रधानमंत्री कौन है वो भी नहीं मालूम होगा। मगर सैलरी कितना है? 80,000, 1 लाख। कैसे नहीं, क्यों नहीं बंद कराया जाए मदरसा? क्यों नहीं बताओ तुम? जब बोलते हो बंद कराया गया, स्कूल भी बंद कराया गया है, देखा ना, जहाँ पे अब टीचर है 10 गो, बच्चा है 200, क्या होगा? अब वैसा 2-4 गो के खंगेल के एक स्कूल बनाया गया है ना भाई। ये सब सही है, मदरसा को जहाँ तक होता है बंद करो, कहे कि वहाँ से पत्थरबाज देशद्रोही निकलेगा, देशभक्त नहीं निकल सकता है। हमको तो ये नहीं समझ में आ रहा, तुम लोग सोफिया कुरैशी क्यों नहीं बनना चाहते हो? मोहम्मद शमी क्यों नहीं बनना है तुमको, जो देश भी याद रखे, तुम्हारा बड़ाई करे? देशद्रोही लोग। अब बोले ऐसा ना, मात्र बढ़िया होगा 2%, बाकी बात 98% दोगला है, दोगला। और उसमें 98% में 2-3% हिंदू भी आता है। खुलेआम हम बोल रहे हैं, हमको किसी से डर नहीं है, समझे ना। पाकिस्तान के जो पप्पा है, पूरे पाकिस्तान के, ये बात कर रहे हैं, वो सामने आ रहे, दिखा दो पप्पा है पाकिस्तान का, पाकिस्तान का पप्पा है, और बाबर आजम रिजवान का बाप है ये। मेरा पाकिस्तानी खुद कह रहे हैं आज, हम कल तक नहीं कहते थे, लेकिन आज हम कह रहे हैं, इंडिया आपको सलाम है, थैंक यू। हम किसी भी काम में नहीं है, हम हमारा पैसा का हमने। बात तो सही है भाई, हम आज आपसे माफी मांगते हैं, हम आपके लायक नहीं है। हम बहुत बड़े बोल बोलते हैं, हम बहुत बड़े बोल बोलते हैं कि हम ये करिए, हमारे पास तलाक। अरे शर्म करो इंडियन मुसलमानों, जो पाकिस्तान के साथ दे रहे हो, पाकिस्तान के नारा लगाते हो, समझे ना, कुछ शर्म करो। पाकिस्तान में कुछ नहीं है जो तुम बोल रहे हो, पाकिस्तान क्यों मारा, जो पाकिस्तान के भाई। पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद। शर्म नहीं आ रही? क्यों शर्म आएगी? पाकिस्तान को खत्म नहीं कर पाओगे? नहीं खत्म कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। छोटा छोटा बच्चा सब पत्थर फेंकता है, देखो। वो तो अपना मन से नहीं फेंकता होगा, उसके मम्मी पापा अगर एक दान बोलेगा ऐसा नहीं करना है, दोबारा नहीं कर सकता है, समझे ना। क्या नाम है? मोहम्मद असलम हुसैन। मोहम्मद असलम हुसैन पीएम का नाम है? ठीक है, बहुत बढ़िया। हमारे पीएम का नाम? मोहम्मद असलम हुसैन। मोहम्मद असलम हुसैन। अच्छा, आपको पता पीएम का नाम क्या है? पीएम का नाम? मोहम्मद असलम। पीएम का नाम? मोहम्मद असलम हुसैन। अच्छा ठीक है, हमारे प्रधानमंत्री का नाम है मोहम्मद असलम, ठीक है। ये बच्चे बोल रहे हैं, ये 7th क्लास के स्टूडेंट है। बताओ, देखो 3-4 बच्चा से पूछता है, बताता है एक ही नाम। भाई हम तो साफ बोल रहे हैं, जितना मदरसा है ना सबको बंद करो, नहीं तो वहाँ से जाहिल ही निकलेगा। इसी में अगर
स्कूल में पढ़ेगा, साइंस पढ़ाएगा, जो मतलब जरूरी है सो पढ़ाएगा। निकलेगा कौन? सोफिया कुरैशी, मोहम्मद शमी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ऐसा निकलेगा, समझे ना। आई मदरसा में भाई पत्थरबाज निकलेगा, देशद्रोही निकलेगा। हम बार बार बोल रहे हैं, और जो देशद्रोही का काम करता है उसको शूट एंड साइड का ऑर्डर दीजिए, ताकि ऐसा कोई कदम ना उठाए। ऐसा सोचे भी नहीं, माइंड में आए नहीं करें। ऐसा मम्मी पापा को भी क्या बोले। आज जो लोग बोल रहे हैं ना BJP के हटाओ, देखो मुसलमानी आदमी क्या बोल रहा है। अब बोले कि तुम एडिटिंग है, जो बोला ना एडिटिंग है उसको फाड़ के रख देंगे। देखो वीडियो। मुसलमानों में ही आतंकवादी हैं, ये पूरी दुनिया को मालूम है। इसका नतीजा सीरिया भी है, लेबनान भी है, बहुत से पाकिस्तान भी है, अफगानिस्तान भी है। जो मुसलसल बम ब्लास्ट किए जा रहे हैं पूरी दुनिया में, वो मुसलमानों में ही ज्यादा हो रहे हैं। जिसकी वजह से मैंने बार बार कहा है कि आतंकवाद का मजहब नहीं होता है, लेकिन आतंकवाद का मुसलमानों में एक फिरका है जो आतंकवाद मचा रहे हैं। याद होगा गांव देहात में मगरिब के बाद 6 बजे के बाद रास्ते लूटते थे, आज नहीं लूट रहे हैं। आप रात को 12 बजे निकल जाइए, लाखों रुपए की रकम लेके निकल जाइए, आपको कोई टच भी नहीं करेगा। अच्छा, इसमें सबसे ज्यादा जो मुलव्वस थे वो हमारे मुसलमान बच्चे थे। जेब काटने में, चोरी करने में, बदमाशी करने में, लफंगाई, गुंडागिरी, हफ्ता वसूली, ये सारे मुसलमान थे। बीजेपी ने कंट्रोल किया है, लॉ एंड ऑर्डर को सुधारा है, और आज वो मुसलमान बच्चे अपने काम पे लगे हुए हैं, 2 वक्त की रोजी रोटी कमा रहे हैं। तो मुसलमानों को तो खुश होना चाहिए इस बात पर कि आज हमारे वो बच्चे जो आवारा थे, गुंडागर्दी करते थे, आज वो सही लाइन पे लग गए। ये तो देखिए, विपक्ष जो है हमेशा, कांग्रेस ने जब जनसंघ बनी थी, जनता पार्टी, उसके बाद में जनसंघ, जब से ही मुसलमानों को डराना शुरू कर दिया था। हालांकि हम कांग्रेस के सपोर्टर थे पहले से, और जितना बीजेपी को गालियां मैंने दी है शायद किसी ने दी हो, लेकिन सवाल ये है कि कांग्रेस ने क्या दिया। देख लिए भाई, ये भी कम नहीं है। जहाँ पे सत्य है, जो सही है वो सही बोलता है। हम इसका वीडियो भी देखते हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, सोशल मीडिया के बारे में जानकारी नहीं रहेगा, ऐसा हो नहीं सकता, समझे ना। पूरा वीडियो रिसर्च करके सोच समझ के इसको भी कितना बार देखें। यही ना टिम्पल को जो बोल दिया, क्या गलत बोला है? सही तो बोला है। जहाँ पे इनका जो मजहब है, इसको यहाँ जो रहता है पूरा, भले अंदर में जो बाहर से जो होता है पूरा ढका रहता है। अब वो गया है वहाँ नंगी बोल दिया भाई। अब इसको लगा तो बोल दिया है, क्या गलत किया? हमको तो नहीं लग रहा है कुछ गलत किया। तुम वहाँ गया क्यों? मतलब इसको साफ कहने का मतलब है, मेरा धर्म में जैसे बुर्खा पहनते हो वैसा पहनो। जब टोपी लगा सकते हो तो बुर्खा क्यों नहीं पहन सकते हो? सही ना बात है, जो बात है सो सही बात है। देखो क्या बोल रहा है, बीजेपी कंट्रोल किया है। भाई ऐसा है तब किया है, काहे कि ये भी बहुत अपन धर्म का कट्टर मुस्लिम है, हल्के में मत लेना। भारत देश का झंडा है आपके हाथ, अरे यहाँ पे लगाने, वंदे मातरम बोल दो। अरे बोल दो वंदे मातरम। झंडा तो भाई सामने में चिपका लेता है, बोलता है वंदे मातरम बोल दो। वंदे मातरम में क्या रखा है? क्या सनातनी इसमें जरूरत थोड़ी है। वंदे मातरम में कहीं लग रहा है जो हिंदू का प्रमोटिंग है। तब पर भाई वंदे मातरम राष्ट्रीय गान तुम क्यों नहीं कर सकते हो भारत में रहकर? और भी हमको लग रहा है जो सामने मेरा कैमरा चालू है इसलिए वो चिपका लिया। अगर कैमरा चालू नहीं रहता तो मार वो करता सामने वाला को, जो हमको लग रहा है। बोलता जो हमको बिना पूछे काहे चिपकाया। बताओ, कोई शक का बात नहीं, जो ऐसा बात नहीं बोलता हो। सब मदरसा छाप है, कोई शक का बात नहीं है। जो मदरसा में सिखाया जाता है क्या गुरु है, समझ से बाहर है। मदरसा वाले को भी भाई सुधारो उसको। अगर मदरसा नहीं बंद हो सकता है तो उसको कार्रवाई करो। जो ऐसा काहे सिखाया जाता है। ऐसा स्कूल है भाई जहाँ इंग्लिश गणित से कोई माने मतलब ही नहीं है, हिंदी से कोई माने मतलब ही नहीं है, सीधा पढ़ाया जाएगा उसको कलमा। भाई वो सब भी जरूरी है, मगर जो भारत में चल रहा है, भारत के साथ कैसे रहना चाहिए, भारत में क्या व्यवहार करना चाहिए वो तो सिखाओ। क्या भी गलत है दूसरे के साथ? भाई हमको तो ये नहीं समझ में आ रहा है। कोई आदमी बोलता है जो उसमें मजहब मुसलमान में भाई किसी जानवर का मारना गलत है, कोई बोल रहा है जो भाई सही है मारना। कोई बोल रहा है सिर्फ हिंदू सिर्फ मुसलमान ही ठीक है, बाकी बात जितना है सिख ईसाई हिंदू सबको कत्ल करो। अब कोई बोलता है जो कत्ल करो, कोई बोलता है नहीं करो, काफिर है। काफिर मतलब तो यही हुआ जिसको मारो। भाई समझ, वो तो हमको समझे में नहीं आ रहा है कौन कुरान लिखा है जिसमें किसी को मारने का बात हो। क्या है हम बोल रहे हैं ना भाई, यहाँ पे हम मच्छर मारते हैं ना तो भाई थोड़ा घिना लगता है। बेकारे मार दिए एक आदमी का जीव हत्या कर दिए लग रहा है। कहीं भी गाड़ी चलाते हैं धोखा से कहीं कुछ अंदर बिलाई चपा न जाए, इसलिए हमको डर लगता है। बोल रहे हैं ना, दिल से घुटन महसूस होगा यार। तुम लोग जो भाईचारा की बात करते हो, देखो कौन बोल रहा है पाकिस्तान जिंदाबाद है, हिंदुस्तान मुर्दाबाद। देखो
हिंदुस्तान हिंदुस्तान पाकिस्तान। तब बोलेगी कि भाई मुसलमान ही देशद्रोही है, मुसलमान आतंकवाद फैलाता है। कैसे नहीं, देश के रह के देश के नहीं होगा तो कैसे नहीं आतंकवाद हो तुम। अब बोलोगे एडिटिंग है, ये तो एडिटिंग नहीं है, तो साफ दिख रहा है, इसमें तो कुछ नहीं बोलेंगे। देखो अशोक स्तंभ जो तोड़ा गया, अशोक स्तंभ में क्या है, अशोक एक बहुत महान राजा थे, वह हिंदू थे, यही ना अशोक स्तंभ, जिसमें कहीं पे ये नहीं दर्शाया गया है जो इसमें हिंदू का है, कहीं पे नहीं, बस वो जाना जाता है अशोक स्तंभ के। भाई उसको तुम तोड़ रहे हो, कहाँ देशभक्ति कहाँ है। और ये औरत क्या बोला है इससे देखो, ये हमें कभी बर्दाश्त नहीं होगा, यह हमारे धर्म में नहीं चल सकता है, यह हमारे मजहब में नहीं चल सकता है, यह खिलाफ है, खिलाफ है। 28 लोग के मारा वो जायज है, देश में रह के देश के खाते हो वो जायज है, देश के साथ गद्दारी करते हो जायज है। देश में भाई यह देखो वीडियो, थोड़ा यह वीडियो देखो, बर्फ भाई, जो भाई बर्फ चाट के रख रहा है, यह सही है क्या है? तुम हमको तो समझ ही में क्या धर्म है। हमको तो लग रहा है अपना मन से कुछ भी बना दो, जो हमको अच्छा लग रहा है वह ठीक है, वही में बोले, मतलब जो अच्छा लगा हाँ ये ठीक है, और जो गलत है मतलब जो हमको अच्छा पसंद नहीं आया वो गलत है, यह हमको धर्म में नहीं माना जाता है। बताओ, यही तो हमको लग रहा है अपना मन से तुम लोग बनाते हो, कहीं पे ही लिखा उखा नहीं है, समझे ना, जिसमें कोई शक का बात नहीं। तुम लोग अपना माइंड से अपना मन से बनाते हो और बता देते हो जो हमको मतलब जो पसंद आया वो ठीक है, नहीं पसंद आया नहीं आया, नहीं है भाई, गलत है, हमको धर्म में माना ही नहीं जाता है। बताओ, ये भी एक मुसलमान है, देखो ये वीडियो। आज दाढ़ी वालों को देखकर लोग टेररिस्ट कह रहे हैं, आज मुसलमानों के चेहरों पर दूसरी कौमें थूक रही हैं। कभी सोचा इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि मुसलमान हर दौर में गद्दार रहा है। मैं खुद मुसलमान हूं, मगर बोलूंगा वही तो हक है। एक है नीला कबूतर अखिलेश यादव, हम भी यादव हैं, हम मोहन यादव वाला यादव हैं, हम एलविस यादव वाला यादव हैं, समझे ना। बोल रहा है क्या अखिलेश यादव, आतंकवादी का धर्म नहीं होता है, वही पार्लियामेंट में भाई उतना आदमी के बीच में। देखो यह वीडियो, कैसे नहीं आतंकवादी का धर्म होता है। देख लिए ना कैसे तुम बोला कि नहीं होता है। तुम लोग साला का हो, सो गाली नहीं दे सकता, फैमिली देखता है, समझे ना। तो ऐसा भाई बोलो ना, समझ में नहीं आ रहा है भाई। जो देश के लिए सही है वो सही है, चाहे कोई भी रहे, हिंदू रहे मुसलमान रहे, देश के प्रति गलत सोचेगा गलत करेगा, ठोक दो, सीधा ठोक दो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी देशद्रोही नहीं होना चाहिए, देश के प्रति गलत नहीं होना चाहिए। अभी भारत में बहुत चल रहा है अंधभक्त। ये लड़का को क्या गलती है, जीभ काटा गया है, साला जिंदगी भर बोल नहीं पाएगा सरिया के हैं। हमको तो हंसी भी आ रहा है। देखो वीडियो, जीभ काटा गया भाई, अंधभक्त बोल दे रहे हो। अंधभक्त जो 70 साल, वही ना बोल रहे हैं, 70 साल जो गुलाम रहा, 70 साल में क्या क्या किया, ये बच्चे का क्या गलती है, तू ही बता। अंधभक्त बोल रहे हैं। भाई क्या बोल रहे, आप लोग खुद समझ गए होंगे। अब इतना वीडियो में समझाने के बाद भी अगर समझ गए होंगे, भाई देश के लिए रहो, देश के लिए। अब मानो तुम देश के लिए नहीं रहोगे, कोई दिक्कत नहीं भाई, उसका विरोध तक कम से कम ना मत करो। अशोक का स्तंभ तोड़ देते हो, पूरा की पूरा देश के विरोध है। कितना सोच समझ के लगाया होगा भाई, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ है। और इसमें मतलब सब नहीं, मात्र मतलब भारत में जितना मुसलमान है ना, 98% के करीब ऐसा आदमी है छोटे सोच वाला,
2% बहुत ठीक ठाक है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो वीडियो में अगर कुछ आप लोग को सवाल पूछना है तो कमेंट आपके लिए खुला हुआ है, कमेंट करिए धुआंधार, हम सीधा बात करेंगे। अगर ज़्यादा कुछ गलत लगा हो तो आप लोग फ़ोन नंबर दें, हम आपको कॉल करेंगे, जो कैसे क्या सीधा बात करेंगे। नहीं है तो कमेंट में पूछिए, हम सीधा बात करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।